तो हम लोग ये न्यूमेरिकल कर रहे थे, इसमें ये इक्वेशन आई थी लास्ट में, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन, जो ऊपर हम दो इक्वेशन बनाई थी इन फर्स्ट, और अब ये सेकंड इक्वेशन यूज़ करके देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। इक्वेशन है कि ये मैंने बताया था कि क्योंकि ये दोनों कंपोजिट मटेरियल हैं, कंपाउंड मटेरियल हैं, आपस में जॉइंट होते हैं, इसलिए स्ट्रेन इन वन शुड बी इक्वल टू स्ट्रेन इन टू, स्ट्रेन इन वन किसको मान लो, स्टील को मान लो, और दूसरा मटेरियल क्या है, कॉन्क्रीट। स्टील क्या कहते हैं, स्ट्रेन इन स्टील शुड बी इक्वल टू स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, ठीक है। अब आपके पास रिलेशन है E इज़ इक्वल टू सिग्मा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यहाँ से आप E की वैल्यू निकालो, E यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा फॉर स्टील अपॉन E फॉर स्टील विल बी इक्वल टू सिग्मा फॉर कॉन्क्रीट अपॉन E फॉर कॉन्क्रीट। अब देखो आपको एक कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि E ऑफ स्टील इज 15 टाइम्स दैट ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। E फॉर स्टील, ये तो ऊपर ऐसे ही रहेगा ना, सिग्मा एस, E फॉर स्टील इज़ 15 टाइम्स दैट ऑफ कॉन्क्रीट, ये आपको दिया हुआ है, सिग्मा सी अपॉन ई सी, ठीक है। तो ये ई सी कट गया, विच इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ गया, सिग्मा फॉर स्टील इज इक्वल टू 15, इधर जाएगा ना ये 15 टाइम्स सिग्मा फॉर कॉन्क्रीट। अब आपको इक्वेशन मिल गई है, अब इसको आप पुट कर सकते हो, एक सेकंड आ गया ना, इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, पुटिंग इट्स वैल्यू इन वन, ठीक है। तो वन क्या था, 300 × 10 रेज़्ड पावर 3, ये था 300 × 10 रेज़्ड पावर 3 इज इक्वल टू, इस साइड था 7.85 × 10⁻3, 7.85 10 रेज़्ड पावर -3 इंटू सिग्मा एस था ना, सिग्मा एस की जगह क्या पुट कर, मतलब स्टील था ना, सिग्मा एक्स की क्या पुट करना है आपने, 15 टाइम्स, ये देखो ऊपर से पुट करेंगे आप 15 टाइम्स सिग्मा सी प्लस आगे क्या है, आगे है 0.152 इंटू सिग्मा सी, 0.152 इंटू सिग्मा सी, ठीक है। अब ये सारा पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको ऐड कर लो इसके साथ, तो ऐड मल्टीप्लाई करते हैं पहले 7.85 इंटू 10 रेज़्ड पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 15, ये आया 0.117, सो इसको ऐड कर लो 0.152, ठीक है, बनेगा 0.269 है ना, 27 कर लो, 27 इंटू सिग्मा सी, ठीक है। अब यहाँ सिग्मा सी निकाल सकते हो आप, इसको वहाँ ले जाओ, 300 ऐसे करना पड़ेगा, 300 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3 डिवाइडेड बाई 0.27, इंजीनियरिंग वाला बटन दबाओ, ये आ गया आपका 1.11 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया सिग्मा सी, और सिग्मा एस भी निकालना होगा, तो उस ऊपर वाली इक्वेशन निकल जाएगा, सिग्मा एस विल बी इक्वल टू 15 टाइम्स, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.11 इंटू 15 कर लो, ये बन जाएगा आपका 16.65 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सिग्मा सी और सिग्मा एस दोनों की वैल्यू निकल गई। तो क्वेश्चन में हमने निकालना था, ये तो स्ट्रेस निकल गया ना, क्वेश्चन में हमने निकालना था, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस से निकल गया, पहले सेकंड पार्ट निकल गया, ठीक है। और लोड्स कैरिड, लोड भी निकालना है ना, कितना लोड है हर एक के ऊपर, और कैसे निकलेगा लोड, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, विच इम्प्लाइज P फॉर कॉन्क्रीट। अब देखो रिलेशन होता है सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन है, P कैसे निकलेगा, सिग्मा इंटू ए, तो पी सी विल बी इक्वल टू, P फॉर कॉन्क्रीट विल बी इक्वल टू सिग्मा सी इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। कैसे निकालोगे, सिग्मा सी की वैल्यू निकाली 1.11 10 रेज़्ड पावर 6, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कितना है, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट यहाँ से निकाला था ना, ये माइनस किया था, फिर हमने एरिया ऑफ कॉलम और स्टील को माइनस किया था 0.152, देखो इसका आंसर क्या होता है, 1.11 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 0.152, 168.72 10 रेज़्ड पावर 3 न्यूटन। ये लोड है ना, न्यूटन में आएगा, लोड फॉर कंक्रीट निकल गया। इसी तरह लोड फॉर स्टील कैसे निकलेगा,
E for steel will be equal to sigma for steel into area of steel, ठीक है। सिग्मा फॉर स्टील 16.65 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 इंटू एरिया ऑफ स्टील, इधर निकाला था पीछे, एरिया ऑफ स्टील आ गया 7.85 इंटू 10 रेज्ड माइनस 3, 7.85 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 3, करो इसको मल्टीप्लाई, 16.65 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 7.85 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 3, 130.7 इंटू 10 रेज्ड बाय 3 न्यूटन। लोड शेयर्ड बाय स्टील, और ये आ गया लोड शेयर्ड बाय स्टील आ गया ये, और लोड शेयर्ड बाय कंक्रीट आ गया ये। तो ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। अभी इसमें टाइम, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आता है वो है थर्मल। देखो मैं एक टॉपिक पे आपको एक ही न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, और आपने जो सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है मैं आपको कराऊंगा, इससे आप इस न्यूमेरिकल से आगे बाकी न्यूमेरिकल पे निकल जाएंगे। तो बाकी आपने प्रैक्टिस खुद करनी है, 1 या 2 न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा हर टॉपिक से, ठीक है। तो शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। सेकेंड, अच्छा एक नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसको भी हम ख़त्म कर लेते हैं। थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स। सो इसका क्या है, एक थोड़ा सा मैं थ्योरी बता देता हूँ कि मान लीजिए मैंने सोचो एक मेटेलिक प्लेट है, व्हेन ए मेटेलिक प्लेट इज़ हीटेड, मान लीजिए यहाँ पर मेटेलिक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट, ठीक है, रिमेंबर मेटेलिक प्लेट, इसको हीट करेंगे। मान लीजिए इसकी लेंथ क्या थी L। हीटिंग से क्या होता है, इट विल एक्सपैंड डेल्टा L। अब डेल्टा L अपॉन L क्या होता है, स्ट्रेन, तो इसमें मतलब स्ट्रेन डेवलप हुई ना, ठीक है। ये यहाँ से क्या किया हमने, हीट। इसी तरह अगर हम कूल करते हैं तो ये मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है, हीट करो तो एक्सपैंड और कूल करो तो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब आप खुद देखिए यहाँ पर कि स्ट्रेन जो है इसमें डिफॉर्मेशन हुई है वो किसके बराबर होगी, जितना हमारा टेम्परेचर राइज करेगा। सिंपल सी बात है, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर डिफरेंस, एक ही बात हो गई। मतलब पहले जितना टेम्परेचर था हमारे पहले 50 था, अब हो गया 70, ठीक है। उसकी वजह से एक्सपैंड करेगा मेटल, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 50 से 70 हो गया 20 डिग्रीज, ठीक है। स्ट्रेन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो स्ट्रेन होता क्या है, ई से नोट करते हैं हम, स्ट्रेन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन प्रोपोर्शनलिटी वाला के क्या करते हैं, स्ट्रेन इज़ इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी। ये आपका स्ट्रेन निकालने का तरीका है। अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मेटल, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, अल्फ़ा कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। अब जब स्ट्रेन निकल गया तो स्ट्रेस निकालना मुश्किल नहीं है, इस इक्वेशन से आप स्ट्रेस निकाल सकते हैं यंग्स मॉडुलस से। E इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन E, विच इम्प्लाइज सिग्मा विल बी इक्वल टू E इंटू E, और E इंटू E क्या है, अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये निकल गया स्ट्रेस। तो ये है आपका पहला वाला, इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। ये हो गया थर्मल स्ट्रेस। ये 2 चीज़ें पढ़नी थी आपने, थर्मल स्ट्रेन ई और थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे।